तो होली के रंगों की मस्ती हर ओर छाई है। उमंगों और उत्साह के रंग गुलाल फिजाओं में उड़ रहे हैं। होली से रंग से आप भी सराबोर हैं और होली खेलते वक्त मस्ती के रंग में भंग ना पड़ जाए, इस बात का भी ख्याल रखना जरूरी है। और ये ख्याल हम कैसे रख सकते हैं, फिलहाल आप ये रिपोर्ट देखें, उसके बाद हम डिस्कशन भी करेंगे। फिलहाल रिपोर्ट। प्यार और भाईचारे का त्योहार होली, रंगों की मस्ती में डूबने का त्योहार होली, उमंग और रंगों के उत्साह का त्योहार होली। होली के रंग में आप भी सराबोर हो जाएं, लेकिन होली की मस्ती के रंग में भंग ना पड़ जाए, इस बात का भी ख्याल रखना जरूरी है। इसके लिए कुछ एहतियात बरतकर आप अपनी होली के रंगों को और रंगीन बना सकते हैं। इसके लिए सबसे जरूरी है होली खेलते वक्त त्वचा की विशेष देखभाल। जब आप होली खेलने निकले तो होली खेलने से पहले त्वचा पर कोई तैलीय क्रीम लगा लें, ताकि त्वचा पर रंगों का विपरीत असर ना पड़े। बालों को रंगों से बचाएं। रंग आपके बालों को रूखा, बेजान और कमजोर बना सकती हैं। आपके बालों का पोषण भी छिन सकता है। सिल्वर चमकीले रंग का इस्तेमाल ना करें। इसमें एल्यूमिनियम ब्रोमाइड होता है, जो त्वचा के कैंसर के लिए जिम्मेदार हो सकता है। कोशिश करें कि हर्बल रंगों का ही प्रयोग करें। इन रंगों का कोई दुष्प्रभाव नहीं होता। जहाँ तक हो सके सूखे रंगों से होली खेलें, गीला रंगों से खेलने से बचे। केमिकल युक्त रंगों से आप हमेशा दूर ही रहे, क्योंकि ये जो इसकी असर है आपको त्वरित भी हो सकती है, थोड़ी दूरगामी भी हो सकती है। बहुत सारे ऐसे केमिकल रंग है जो आपकी त्वचा के द्वारा आपके अंदर के अवयव जो अंग है उसको भी नुकसान कर सकता है, जैसे लीवर है, किडनी है, उसको भी डैमेज कर सकता है। तो जहाँ तक हो सके आप ऑर्गेनिक रंगों से खेलें और पूरी तैयारी के साथ खेलें कि आपको खेलना है तो बच के खेलना है। त्वचा के साथ साथ होली खेलते समय आंखों की सुरक्षा का भी ख्याल रखना बेहद जरूरी है, ताकि आपकी होली के रंग बेरंग ना हो जाए। होली खेलते समय आंखों में रंग चला जाए तो तुरंत आंखों को साफ पानी से धोएं। आंखें धोने के बाद भी तेज जलन हो तो बिना देर किए डॉक्टर को दिखाएं। आंखों पर गलती से गुब्बारा ना लग जाए या खून निकल आए तो पहले आंखों को ढकें और फिर डॉक्टर को जरूर दिखाएं। बाजार के हरे रंग में कॉपर सल्फेट पाया जाता है, जो आंखों में एलर्जी, सूजन, अंधापन जैसी समस्या पैदा कर सकता है। आंखों के चारों ओर पेट्रोलियम जेली, नारियल का तेल लगा लें। सनग्लास पहने। गाड़ी में अगर बाहर निकल रहे हैं तो गाड़ी का शीशा हमेशा चढ़ा के रखें, क्योंकि रंग के गुब्बारे लोग रोड पर चलाते रहते हैं। कॉन्टैक्ट लेंस पहनने वाले लोगों को कॉन्टैक्ट लेंस उतारने के बाद ही होली खेलने जाना है, क्योंकि रंग कॉन्टैक्ट लेंस के बीच में फंस जाता है। जब आपको कोई रंग लगाता है तो उस समय अपनी आंखों को बंद कर लें और सनग्लासेस भी पहने रहेंगे तो उससे आंखों के अंदर रंग जाने से बचेगा। दूसरी ओर है कि अगर मान लीजिए आंखों में रंग चला ही गया तो कई बार आप देखेंगे कि लोग टिश्यू से या रुमाल से आंख के अंदर के चले जाने वाले रंग को निकालने लगते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। होली खेलें, लेकिन पूरे होश में और सुरक्षित तरीके से, ताकि आपकी रंगीन होली की रौनक बनी रहे और होली के रंग के साथ जिंदगी के रंग भी गुलजार रहें। न्यूज़ 11 भारत के लिए सत्यव्रत किरण की रिपोर्ट। तो इस रिपोर्ट के जरिए हमने आपको ये दिखाने की कोशिश की है कि आपके रंग में भंग ना पड़े, इसके लिए किन बातों का एहतियात रखना बेहद जरूरी है। और चलिए हमारे स्टूडियो में हमारे गेस्ट हैं जिनसे आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं। हमारे साथ है डॉक्टर निधि गडकर कश्यप, जो कि आई स्पेशलिस्ट है, मोतियाबिंद कॉर्निया स्पेशलिस्ट है। डॉक्टर निधि, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 11 भारत में। नमस्कार, मेरी तरफ से आप सब लोगों को होली की शुभकामनाएं। और साथ ही जमशेदपुर से हमारे साथ जुड़ी है स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर नेहा रानी, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास पेशकश में। लेकिन सबसे पहले डॉक्टर निधि, आपको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं।
होली का रंग जो होता है ना वो बहुत ही उमंग पैदा करता है और लोग इससे अपने आप को बचा नहीं पाते, लेकिन कुछ साइड इफेक्ट्स भी हो जाते हैं, कुछ परेशानियां हो जाती हैं। चूंकि आप एक आई स्पेशलिस्ट है तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस होली के खास मौके पर लोगों के आंखों में अगर रंग चला जाए, क्योंकि होली खेलते समय आंखों में रंग जाना बहुत ही लाजमी है, अगर आंखों में रंग चला जाए तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? जी, सबसे पहले तो घबराइए नहीं। अगर हाथों पे रंग लगा हुआ है तो सबसे पहले उसको धो ले और अपने सबसे पास जहाँ पे भी पानी का स्थल हो वहां पे आंख को अच्छे से धोए। अगर पीने का पानी मिले तो बहुत ही अच्छा रहेगा। आंख को खुला रखकर 2 से 5 मिनट तक धोए जब तक इरिटेशन और दर्द खत्म ना हो जाए। इसके बावजूद भी अगर लगता है कि आंखों में लाली अभी भी बरकरार है या दिखने में कोई असुविधा हो रही है या चुभन कुछ ज्यादा ही हो रही है तो तुरंत अपने नजदीकी नेत्र विशेषज्ञ को दिखाएं। कोई भी काउंटर से लिया हुआ आंख का ड्रॉप आंख में ना डालें, क्योंकि आंख के रंग जो आंख में जो रंग है वो इन्फेक्शन भी पैदा कर सकता है, वो पुतली के ऊपर स्क्रैचेस भी कर सकता है और वो केमिकल हानि भी कर सकता है। तो इसको नेत्र विशेषज्ञ देखकर ही सही सलाह दे पाएंगे। वाटर बलून अगर आंख में फूटा है, अगर आंख में बहुत ज्यादा दर्द है तो वह भी एक इमरजेंसी ही है और तुरंत नेत्र विशेषज्ञ को दिखाना चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर निधि, वो पति की बात आपने बताई है कि घबराए नहीं, सबसे ज्यादा लोग पैनिक हो जाते हैं, कुछ ऐसी चीजें साइड इफेक्ट्स होते हैं, आंखों में जलन होने लगता है, गड़ने लगता है, चुभन हो जाती है, तो लोग सबसे पहले घबरा जाते हैं। तो लोगों से यही कहना चाहेंगे कि वो घबराए नहीं और साफ पानी से पहले धो ले और उसके बाद डॉक्टर से जरूर मिले। हमारे साथ स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर नेहा रानी भी है। डॉक्टर नेहा, जाहिर तौर पर रंगों को जब हम खेलते हैं तो वो सीधे हमारे स्किन के कांटेक्ट में आता है और इससे क्या क्या परेशानी हो सकती है लोगों को, उसके बारे में जरा बताएं और ये भी बताएं हमें कि त्वचा के अंदर रंग ना पहुंचे इसके लिए क्या कुछ करना चाहिए। जी नमस्कार, सबसे पहले मैं सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी एंड सेफ होली। और मैं आज आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोग होली खेलें लेकिन उससे कैसे बचें, उसके दुष्प्रभाव से, रंगों के दुष्प्रभाव से कैसे बचें, मैं आज आपको बताती हूँ। तो जैसा कि आपने कहा, होली खेलने में सामने वाला कौन सा रंग यूज कर रहा है ये आपके बस में नहीं है। वो ऑर्गेनिक रंग यूज करे या केमिकल बेस्ड रंग यूज करे, ये उस पर डिपेंड करता है। तो हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए सबसे पहले, अगर घर में कोई भी अच्छा मॉइस्चराइजर है या फिर अगर कुछ नहीं भी है तो पेट्रोलियम जेली या नारियल तेल पूरे अच्छे से आप अपने बालों को, अपने पूरे स्किन को और नेल्स तक, इवन हर जगह आपको उसको लगा लेना है। एंड स्पेशली नारियल तेल अपने बालों पे और पेट्रोलियम जेली या मॉइस्चराइजर अपने पूरे स्किन पे लगाइए और नेल्स को कवर कीजिए कोई नेल पेंट से, सो दैट जो भी रंग आए वो डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आए। दूसरी चीज कि हमारे स्किन को एक स्किन बैरियर रहता है हमारे स्किन पे जो उसको प्रोटेक्ट करता है। वो स्किन बैरियर को मेंटेन करने के लिए मैंने बोला मॉइस्चराइजर की जरूरत पड़ती है। तो मॉइस्चराइजर के साथ आप उसके ऊपर जितने भी एक्सपोज पार्ट्स हैं, जो भी खुले जगह हैं, जैसे फेस, नेक, हैंड्स, जो भी आप जहां कपड़े से नहीं ढके हुए हैं, उनमें आप सनस्क्रीन का यूज जरूर करें आफ्टर यूजिंग अ मॉइस्चराइजर, सो दैट अगर आप धूप में खेल रहे हैं तो उसका यूवी रेस का दुष्प्रभाव उस पर और एड ऑन ना करे रंग के साथ साथ। जी, अब जाहिर तौर पर लोग जब होली खेलते हैं तो वो ये ध्यान नहीं रखते कि ये हर्बल है या फिर केमिकल बेस्ड है, तो वैसे लोगों से भी क्या कहना चाहेंगे आप, क्योंकि जो हमारी परंपरा रही है उसमें फूलों से रंग निकालकर होली खेलते थे, किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होता था। अब केमिकल यूज्ड होते हैं तो उससे बहुत सारी परेशानियां हो सकती है। किन किन बातों का और लोगों को ख्याल रखना चाहिए अगर स्किन के अंदर कलर्स चले जाते हैं, तो ऐसे क्या सिम्टम्स होते हैं जिनके वजह से डॉक्टर के पास जाना चाहिए? क्या कोई इचिंग होती है, किस तरह की परेशानी हो सकती है? जी देखिए, अगर आपने कोई प्रोटेक्शन नहीं लिया हुआ है, स्पेशली वैसे पेशेंट्स या फिर वैसे लोग जिनको पहले से कोई एलर्जी है स्किन में, सेंसिटिव स्किन है, ड्राई स्किन है, एटोपिक डर्मेटाइटिस है, सोरियासिस है, एक्ने है, ऐसे कंडीशंस होते हैं जिन पेशेंट्स में,
वो भी होली खेलने जाते हैं, बट उनको एक स्पेशल प्रिकॉशन लेना होता है, जो कि मैंने बताया। बार बार मॉइस्चराइजर की बात मैं कर रही हूँ। मॉइस्चराइजर वैसा होना चाहिए इन स्पेसिफिक पेशेंट्स के लिए जिनमें स्किन डिजीज या स्किन एलर्जी है। उनके मॉइस्चराइजर्स में सेरामाइड्स होना चाहिए। सेरामाइड्स, कोलेस्ट्रॉल और फैटी एसिड्स, ये 3 कंपोनेंट हम लोग एक स्पेशल मॉइस्चराइजर बोलते हैं उसको, जो स्किन बैरियर को मेंटेन करता है। तो वो लगा के ये होली बेझिझक खेल सकते हैं और रंगों को अंदर जाने से रोक सकते हैं। लेकिन इन केस अगर वो फिर भी इनको लगाने के बाद भी अगर वो सेंसिटिव स्किन है उनकी और उन्हें अगर ये रिएक्शंस हो रहे हैं, तो रिएक्शंस किस फॉर्म में होते हैं वो मैं बताती हूँ। जैसे इमीडिएटली 2 तरह के रिएक्शंस होते हैं। एक फर्स्ट इमीडिएट होता है जिसको इरिटेंट कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस कहते हैं, और एक सेकेंड फॉर्म होता है उसको एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस कहते हैं। तो इरिटेंट कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस पेशेंट्स को तुरंत या पर्सन को तुरंत अनुभव होता है, जिसमें कि इचिंग होती है और रेडनेस हो जाते हैं स्किन में, रैशेज आने लगते हैं और कभी कभी अर्टिकेरियल व्हील्स आते हैं, मतलब वो चकत्ते जैसा हो जाता है। तो उस कंडीशन में आपके पास अगर कुछ ना हो तो एक एंटीहिस्टामिनिक का यूज कर सकते हैं। एंटीहिस्टामिन्स होते हैं लेवोसिट्रिजिन या सिट्रिजिन, आप ले सकते हैं। और उसके बाद भी कंट्रोल ना हो तो आप नजदीकी कोई भी त्वचा रोग विशेषज्ञ से मिल सकते हैं। और दूसरा चीज ये ध्यान दें कि कभी भी रंग को छुड़ाने के लिए, रंग जितना नुकसान नहीं करता उसको छुड़ाने के लिए लोग जो करते हैं ओवर एग्रेसिव ट्रीटमेंट करते हैं, उसको छुड़ाने के लिए ओवर एग्रेसिव प्रोसीजर्स के यूज करते हैं, जैसे स्क्रबिंग करते हैं, रगड़ते हैं, अल्कलाइन सोप्स, रिंस, साबुन, कभी कभी डिटर्जेंट्स का यूज करते हैं। तो वो नहीं करना है आपको स्किन में। एकदम भी आराम से आप पेट्रोलियम जेली या कोकोनट ऑयल या आमंड ऑयल में आप अपने कॉटन बॉल्स को डुबाइए, उससे धीरे धीरे हल्के हाथों से रंग को हटाइए और फिर कोई भी धीरे धीरे हटाने के बाद लास्ट में मॉइस्चराइजर लगा लीजिए और ग्रेजुअली वो रंग 1 हफ्ते में निकल ही जाएगा। और अगर इससे भी कंट्रोल ना हो तो जरूर अपने त्वचा रोग विशेषज्ञ से मिले। चलिए डॉक्टर नेहा हमारे साथ बने रहे। डॉक्टर निधि, बहुत बार ऐसा होता है, मैंने खुद ही एक्सपीरियंस किया है, लोगों को देखा है कि आंखों में कलर्स जाने के बावजूद वो उसे अवॉइड कर देते हैं, काफी परेशानी होती है, जलन भी होती है। तो अगर ऐसा कोई करते हैं तो आगे चलकर उन्हें किस तरह की परेशानी हो सकती है? कॉमनली बच्चों में पाया गया है, जो डर के मारे अपने पेरेंट्स को बताते नहीं है। बिल्कुल। तो यहाँ पे पेरेंट्स की ड्यूटी बनती है कि होली के बाद एक बार देख लें कहीं लाली या कुछ दिख तो नहीं रहा है बच्चों की आंख में, और बच्चों से एक बार पूछ भी ले कि क्या वो कंफर्टेबल है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जहाँ तक बड़ों का सवाल आया है, उनको लगता है कि थोड़ा सा कलर है, शायद इरिटेशन कर रहा है, वो अपने आप निकल जाएगा। पर क्या होता है कि ये लंबे समय तक कलर आंख के अंदर रह के अंदर घुसता चला जाता है, और ऊपर वाली जो चमड़ी होती है वो बहुत ही डेलिकेट होती है, उसके अंदर वो घुस जाता है। इसमें से केमिकल्स लीक होते रहते हैं और वो धीरे धीरे केमिकल इंजरी आंख के अंदर करते जाते हैं। साथ ही जब पार्टिकल्स थोड़े बड़े होते हैं तो पुतली के ऊपर कांस्टेंट आंख की पलक झपकने की वजह से वो रब करते रहते हैं, उसकी वजह से अब्रेजन हो जाते हैं। उस अब्रेजन में उसके बाद दवाई ओवर द काउंटर लेने से या डायरेक्ट पानी देने से उसमें और इन्फेक्शन बढ़ जाता है, और दिस कैन इवन लीड टू ब्लाइंडनेस, अ वेरी सीरियस केमिकल इंजरी। तो वो ध्यान रखना है, अगर होली के बाद किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो रही है तो तुरंत रिपोर्ट करें। एक नॉर्मल चेकअप से पता पड़ जाएगा कि कुछ अंदर कलर पार्टिकल्स है कि नहीं। उसको डॉक्टर की निगरानी में अच्छे से हम लोग वॉश कर सकते हैं, ओटी में ले जाके हम लोग क्लीन कर सकते हैं, और एक बार वो पार्टिकल्स निकल जाए तो उसके बाद काफी आराम मिल जाता है। चलिए, तो लोगों से यही कहना चाहेंगे कि अगर ऐसी किसी भी तरह की कोई परेशानी होती है तो आप डॉक्टर से जरूर कांटेक्ट करें, क्योंकि कभी कभी कुछ ऐसी चीजें हो जाती है डॉक्टर निधि की जिसे हम बहुत ही कॉमन सी परेशानी समझते हैं, लेकिन वो आगे चलकर बहुत बड़ी परेशानी बन सकती है। क्या ऐसे प्रोटेक्शन लेने चाहिए लोगों को होली खेलते वक्त जिससे कलर्स जो है वो आंखों में सीधा ना जाए? बिल्कुल, उन लोगों को स्पेशली ध्यान रखना है जिनका पिछले 1 महीने में आंख का कोई ऑपरेशन हुआ है। उन लोगों को तो चेहरे और आंख से रंगों को दूर ही रखना चाहिए।
उसके बाद जो लोग कॉन्टैक्ट लेंस पहनते हैं, ट्राई करें कि कॉन्टैक्ट लेंस निकाल के चश्मा पहन के ही होली खेलें, क्योंकि कॉन्टैक्ट लेंस के अंदर रंग बहुत लंबे समय तक रह जाते हैं और कंटिन्यूअस डैमेज करते रहते हैं। जिन लोगों का लासिक सर्जरी भी हुई है उनको भी किसी ना किसी तरह का प्रोटेक्शन पहनना चाहिए, ग्लासेस या सन ग्लासेस, जिससे कि अगर कोई जबरदस्ती भी रंग लगा रहा है तो आंख के ऊपर मैकेनिकल ट्रॉमा ना हो। बाकी जो नॉर्मल लोग हैं उनको चश्मा जरूर पहनना चाहिए। आंख के आजू बाजू कोई पेट्रोलियम जेली या मॉइस्चराइजर लगाना चाहिए, जिससे कि जब रंग उड़े तो पहले वो स्किन पे चिपक जाए और डायरेक्ट आंख के अंदर ना जाए। वाटर बलून्स जो है उनसे बचना है, डायरेक्ट चेहरे के ऊपर नहीं मारना है, उससे काफी नुकसान हो सकता है। ऐसे ही रोड पे जब चलते हैं तो काफी लोगों को चलते हुए बाय द वे लग जाता है, तो इसीलिए अगर टू व्हीलर से जा रहे हैं तो हेलमेट पहने, चश्मा पहने, अगर गाड़ी से जा रहे हैं तो कांच बंद रखे, जिससे एक्सीडेंटल भी आंख में कोई चोट ना लगे। चलिए डॉक्टर नेहा, फर्स्ट एड के तौर पर जाहिर तौर पर सीधे कांटेक्ट में स्किन ही आते हैं हमारे कलर से, तो जो फर्स्ट एड होती है, क्योंकि कलर खेलने के बाद लोग तुरंत पानी ना भी उसमें डाले, तो इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? क्योंकि रैशेस हो जाते हैं, बहुत ज्यादा ड्राई हो जाता है स्किन, तो ऐसे में फर्स्ट एड के तौर पर आप क्या सलाह देंगी? कभी भी अगर आपको कलर से एलर्जी हो रही है तो उसको आप नॉर्मल वाटर से सबसे पहले, अगर सूखा रंग है, गुलाल है, तो उसको पहले आप कोशिश करें ड्राई क्लॉथ से रब करके उसको हटा लें, हल्का सा हल्के हाथों से उसको रब करके या कपड़े से रब करके उसको झाड़ लें। उसके बाद जो बचे हुए रंग है उसको एक माइल्ड सोप यूज करें, माइल्ड सोप जिसका पीएच हमारे स्किन से मैच करता हो, जैसे 5.5 पीएच का कोई भी क्लेंजर आप यूज कीजिए जो आपके स्किन के अनुकूल है, और उससे वॉश कीजिए धीरे धीरे। और अगर उससे भी नहीं जा रहा है तो आप घरेलू नुस्खों में अगर यूज कर सकते हैं, जैसे बेसन है, बेसन को आप दही के साथ मिला के, जैसे पुराने लोगों, हमारे पुराने नानी दादी कहा करती थी, आज भी वो यूज करते हैं हम लोग, और वो कभी भी इरिटेट नहीं करेगा स्किन को, बट ओवर स्क्रबिंग ना करें। ऐसा नहीं है कि आप रगड़ते रगड़ते उसको आप कोशिश कीजिएगा कि एक ही दिन में सारा रंग निकल जाए एक ही टाइम में, तो वैसा ना करें, नहीं तो वो नुकसान करेगा और आपका जो स्ट्रेटम कॉर्नियम लेयर है, जो हमारा प्रोटेक्टिव लेयर है स्किन का, वो डैमेज होगा। उसके बाद आप शाम में फिर गुलाल खेलेंगे तो फिर वो और इरिटेट करेगा स्किन को और फिर रैशेस हो जाएंगे। और इसके बाद अगर फिर भी रैशेस हो रहे हैं तो आप आइसिंग कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए स्किन पे, एंड कैलामाइन लोशन लगा सकते हैं घर में अगर है तो, और एंटीहिस्टामिनिक लिवोसिट्रिजिन या सिट्रिजिन, फेक्सोफेनाडिन कुछ भी ले सकते हैं तब तो फिलहाल के लिए, और उसके बाद भी ना रुके तो त्वचा रोग विशेषज्ञ से जरूर मिले। जी डॉक्टर निधि, आजकल लोग कलर्स बलून आते हैं, वो डायरेक्टली फेस पर थ्रो करते हैं, जिससे कि वो चेहरे पर फूट जाते हैं, कलर्स बाहर आते हैं, तो आंखों को जरूर से चोट पहुंचती होगी। ऐसे लोगों से तो जाहिर तौर पर हम भी यही अपील करते हैं कि डायरेक्ट फेस पर ना डालें, लेकिन अगर इनकेस खेल में ऐसा हो जाता है तो उन्हें फर्स्ट एड के तौर पर क्या करना चाहिए? या फिर पिचकारी से भी लोग जब रंग उड़ाते हैं उससे भी आंखों में सीधा रंग चला जाए, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? पर फूटता है या जोर से पिचकारी से पानी आंख में मारा जाता है, तो इससे काफी ज्यादा चोट पहुंचती है आपको, आंख में ब्लीडिंग हो सकती है, आंख की आगे की पुतली तक फट सकती है, मोतियाबिंद बन सकता है, पर्दे में भी क्षति हो सकती है। कभी कभी ब्लीडिंग अगर हो रही है तो तुरंत उसको स्टॉप करें, आंख में पानी ना डालें और आंख को बंद करके नजदीकी आई स्पेशलिस्ट को दिखाएं। अगर सिर्फ कलर गया है और बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर नजदीकी फिर वहां पे पानी होगा, उससे आंख को धोए। आंख को मलना नहीं है, क्योंकि मलने से जो भी ग्रैन्यूल्स होते हैं वो और डीप चले जाते हैं, तो आंख को मलना नहीं है। और उसके बाद फिर कुछ देर इंतजार करके देखें, अगर आराम मिल रहा है तो ठीक है, वरना फिर नेत्र विशेषज्ञ को दिखाना है, क्योंकि ये बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं, खुली आंखों से किसी और को दिखेंगे नहीं। तो ये जब हमारे पास आते हैं तो हमारे पास जो स्पेशल मशीन होती है उसी से हम लोग उसको देख सकते हैं, और अगर फंसे होते हैं तो फिर उसको निकाल पाएंगे। इसलिए बेहद जरूरी है, हमारे बॉडी का हर एक पार्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए आप होली जरूर खेलें, कलर्स के साथ खेलें, लेकिन पूरी सावधानी के साथ, ताकि हमें किसी तरह की कोई परेशानी आगे चलकर ना हो, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें जिसे हम इग्नोर कर देते हैं वो आगे चलकर बड़ी परेशानी बन जाती है और वो हमें परेशान करती है। इसलिए बेहद जरूरी है कि रंग में भंग ना पड़े। डॉक्टर नेहा, स्किन कैंसर की अगर बात करें तो क्या इस तरह के हार्मफुल जो केमिकल्स वाले रंग होते हैं
क्या उससे भी स्किन कैंसर होने का खतरा रहता है? जी, सबसे कॉमन जो केमिकल है जो स्किन कैंसर कॉज करता है वो ब्लैक कलर रंगों में पाया जाता है। वो लेड ऑक्साइड कहते हैं उसको। लेड ऑक्साइड, मर्क्यूरिक सल्फाइड जो आपने बोला लाल रंगों में होता है, सिल्वर कलर जिसमें एल्यूमिनियम ब्रोमाइड होता है, कुछ ऐसे रंग हैं, और ग्रीन कलर में क्रोमियम सल्फेट होता है। तो ये कुछ रंगे हैं, कुछ केमिकल्स हैं, कुछ मेटल्स हैं जिनकी वजह से स्किन में कैंसर हो सकता है। तो इसलिए कभी भी अगर आप रंग खेलते हैं तो एक चीज जरूर ध्यान दें अपने, अगर हम ये चीज आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से हम लोग सारे दर्शकों को ये इसलिए बार बार प्रेशर दे रहे हैं ऑर्गेनिक रंगों के लिए, ये खुद भी ऑर्गेनिक रंगों को खरीदे और प्रमोट करें दूसरों को भी ऑर्गेनिक रंगों को खरीदने के लिए, और ताकि वो आपको भी वही रंग लगाएं। और आजकल जो हो रहा है मार्केट में ऑर्गेनिक रंगों के नाम पर बहुत ही अडल्टरेशन, मिलावट हो रहा है उसमें। तो जब भी आप रंग लेने जाएं तो जरूर ध्यान दें कि वो सच में हर्बल है, ऑर्गेनिक है, या फिर वो जस्ट एक नॉर्मल कोई भी लोकल कंपनी की ये है, कोई भी कंपनी XYZ कंपनी है जिसने हर्बल के नाम पे वो बेच रहे हैं। तो उसको थोड़ा सा ध्यान देना है रंगों को सिलेक्ट करने में। इसमें 2-3 चीजें हैं ध्यान देने लायक। अगर आप सूंघ सकते हैं तो स्मेल आती है, एक केमिकल की स्मेल आती है, एक पेट्रोल या डीजल की स्मेल आती है, जिसके वो पता चल जाता है कि दिस इज केमिकल वेस्ट, नॉट ऑर्गेनिक प्योरली। दूसरी चीज, अगर आप छू के देखें तो टेक्सचर में थोड़ा उसमें डिफरेंस पता चलेगा। अगर उसमें आपको रफनेस आ रहा है टेक्सचर में, तो मे बी वो ग्लास मिले हुए हो उसमें, या फिर हो सकता है कि वो कुछ पार्टिकल्स मिले हुए हो, माइका डस्ट होते हैं आजकल यूज किया जाता है रंगों में, और उसको ऑर्गेनिक के नाम पे लोग बहुत मार्केट में बहुत रैम्पेंटली बेच रहे हैं। तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान देना है रंग खरीदते समय, ताकि अपनों को और दूसरे को भी नुकसान ना हो। और जैसा कि आपने कहा स्किन कैंसर भी कॉमन हो गया है इन केमिकल रंगों से, तो थोड़ा सावधान होना जरूरी है इसमें। जी जी। डॉक्टर निधि, क्या यही सब प्रिकॉशन आंखों के लिए भी, ऐसे चमकीले रंगों से आंखों को भी बचाना जाहिर तौर पर बेहद जरूरी होगा? बिल्कुल। इस कलर्स के अंदर जो मैम ने बताया, जो सारे केमिकल्स रहते हैं और सारे मेटल्स रहते हैं, ये आंख के अंदर लीच होते रहते हैं, और इसकी वजह से केमिकल इंजरी, जैसे रासायनिक दुष्प्रभाव बोलते हैं, वो होता है। आंख के ऊपर की जो झिल्ली होती है, जो परत होती है, वो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होती है, स्किन से भी और सेंसिटिव होती है। तो कम मात्रा में भी ये ज्यादा नुकसान कर देता है। जितना ड्यूरेशन बढ़ता चला जाता है उतना ज्यादा नुकसान बढ़ता चला जाता है। और आंख के अंदर चमड़ी बनाने की जो कोशिकाएं हैं, ये उसको भी जला देता है, जिसकी वजह से आंख की पुतली बिल्कुल सफेद हो जाती है। उसके अंदर बाद में स्टेम सेल ट्रांसप्लांट करना पड़ता है, या कभी कभी नेत्र प्रत्यारोपण भी करना पड़ जाता है। तो वही ध्यान रखना है। हर्बल कलर आइडियली तो आंख के अंदर जाना ही नहीं चाहिए, इसीलिए हम ये इसको बोल रहे हैं कि चश्मा पहने, पर फिर भी अगर जाता है तो हर्बल थोड़ा बेटर रहेगा। बाकी केमिकल्स तो काफी नुकसान करते हैं आपको। चलिए, एक कॉमन सवाल आप दोनों से हम पूछना चाहेंगे कि आंखों को अगर किसी चीज से एलर्जी है, कलर से एलर्जी है, या फिर धूल से एलर्जी है, या फिर स्किन को एलर्जी है, तो ऐसे कंडीशन में वो रंग कैसे खेल सकते हैं? डॉक्टर निधि, पहले आप बताएं। देखिए, अगर किसी चीज की एलर्जी है और उसको एक्सपोजर होगा तो बॉडी रिएक्ट करेगी। तो है अगर एलर्जी तो चश्मा पहने, और चेहरे और आंख से रंगों को दूरी रखें। बाकी बॉडी पे लगा सकते हैं, बाकी खेल सकते हैं, पर उस एरिया को बचा के रखें, क्योंकि एक बार एलर्जिक साइकिल शुरू हो जाती है तो उसको रोकने में काफी टाइम लगता है, उसका असर शुरू हो जाता है, और वो कभी कभी डेज या कभी कभी वीक्स तक भी रहता है उसका असर, जिससे आपका डे टू डे लाइफ जो है वो काफी अफेक्ट हो सकती है। तो हर इंसान का क्या लेवल की एलर्जी है और किस हिसाब से उसकी बॉडी उस बाहरी पदार्थ को रिएक्ट करेगी, वो पहले से तो नहीं बता सकते, बट अगर ऑलरेडी आप जानते हैं तो उससे दूर रहना ही बेहतर है। डॉक्टर नेहा, यही सवाल आपसे है कि अगर किसी को स्किन एलर्जी है, वो रंगों से परहेज तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो कैसे बचकर होली खेल सकते हैं? जी, जैसा कि डॉक्टर निधि ने कहा, वो एक बार एलर्जिक रिएक्शन शुरू हो कपड़े हद तक पॉसिबल हो अपने स्किन को कॉटन
सूती कपड़ों से कवर करें, सो दैट वो सूती कपड़े रंग को अंदर नहीं जाने देते हैं। पहली चीज ये। दूसरी चीज मैंने कहा, हमेशा एक मोटी परत ऑफ मॉइस्चराइजर उसको लगा के, उसके ऊपर सनस्क्रीन लगा के तब आप निकले, और आपको फिर रिएक्शन नहीं होगा। और थर्ड, जब हो जाता है तो उसको आप ठंडे पानी से, हल्के माइल्ड सोप से आप उसको क्लीन करें, और उसके बाद क्लीन करने के बाद मॉइस्चराइजर लगा लें, और अगर फिर भी इचिंग हो रही है थोड़ी आइसिंग करके कैलामाइन लोशन लगा लें। तो चलिए, ये सब प्रिकॉशन अगर आप रखेंगे तो आपकी होली भी हैप्पी होली और सेफ होली होगी। और हमारा मकसद भी यही है इस प्रोग्राम को लाने का, ताकि आपके रंग में भंग ना पड़े और आप पूरे उमंग, पूरे उत्साह के साथ होली का मजा ले सके। अब चलते चलते डॉक्टर निधि और डॉक्टर नेहा, आप दोनों से चाहेंगे कि आप हमारे जो न्यूज़ 11 के जो व्यूअर्स है उन्हें क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे इस होली के खास मौके पर। डॉक्टर निधि। मैं बस यही कहना चाहूंगी कि खुद को और अपने परिजनों को सुरक्षित रखें। हैव अ सेफ एंड हैप्पी होली। नमस्कार। डॉक्टर नेहा। जी, मैं आप लोगों को होली की फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और होली से डरे नहीं, होली साल में एक बार ही आता है। रंगों से भरपूर खेलें, और जैसा मैंने बताया है सारी सावधानी को देखते हुए खेलें, और अगर कुछ होता है तो हम हैं ना फिर। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का यहाँ पर आने के लिए और बातों को लोगों तक समझाने के लिए कि इस होली के खास मौके पर आप रंगों से बचे नहीं, बिल्कुल रंगों के साथ सराबोर हो जाएं। थोड़ी सी सावधानी जरूर बरतें ताकि हम बड़ी परेशानी से बच सके। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।